चल जानते हैं हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं जो 10th क्लास की दसवां के विज्ञान के जो रसायन शास्त्र उसके पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में याद रखिएगा। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले कि मुख्यतः जो प्रकार है ना उसके बारे में जानेंगे। इसमें तो वीडियो में 5 को पढ़ेंगे, पार्ट 1 में, पार्ट 2 लाएंगे, उसमें 5 को और बता देंगे, ठीक है ना। चलिए जानते हैं। और इसके साथ साथ याद रखिएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी जो पढ़ाएंगे वही से मतलब संबंधित क्वेश्चन कराएंगे, जी हाँ, जो आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए जानते हैं। सबसे याद रखिए, जानने से पहले कुछ बता दें, आप लोग जानते होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को याद रखिएगा प्रतिकारक या याद रखिएगा उसे अभिकारक कहते हैं या इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। दूसरा देखिएगा, ये भी पढ़े होंगे आप लोग कि वह मतलब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल या इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, जी हाँ, ये सब पढ़े होंगे। तीर के दाएं तरफ होता है उत्पाद, तीर के बाएं तरफ अभिकारक, ये सब तो सब जानते होंगे। आप जल्दी एक चीज और बता दें, जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, ठोस पदार्थ जो होते हैं याद रखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में उसे याद रखिएगा सॉलिड होता है इंग्लिश में, इसे छोटा एस से सूचित करेंगे, स्मॉल लेटर। उसी तरह देखिएगा द्रव का लिक्विड होता है, इसे छोटा एल से सूचित करेंगे। उसी तरह देखिएगा गैस का याद रखिए छोटा जी से सूचित करेंगे। ठीक उसी तरह जलीय विलयन जो होगा पदार्थ उसे याद रखिएगा एक्वा, एक क्यू से छोटे मतलब लेटर से क्या करेंगे सूचित करेंगे। याद रखिए जहां जहां लिखा होगा इसका मतलब आपको समझना होगा, ठीक है। चले जानते हैं सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया, जो कि आसान भी है और ज्यादा आता भी है एग्जाम, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया है, याद रखिए संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिए इसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए जानते हैं परिभाषित। वह रासायनिक अभिक्रिया या जब भी लिख सकते, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जो आपको अच्छा लगे वो लिखिए, ठीक है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए उत्पाद, याद रखिए एक प्रतिफल बोलिए या एक नए उत्पाद या पदार्थ निर्माण करता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ भाग लेगा, मगर बनेगा कितने, एक ही बनेगा, जी हाँ, याद रखिएगा। अब देखिएगा ये तो समझ में आ गया छोड़ दी कि 2 से अधिक भी ले सकता है या 2 भी ले सकता है, मगर बनेगा तो एक ही, जी हाँ, ऑब्जेक्टिव में आ गया तो याद रखिए। अब चलते देखिए इसका उदाहरण जैसे भी चलते आखिर कैसा देखिएगा। जैसे देखिएगा सबसे आसान है कोयला का दहन होना, बहुत पूछता है, याद रखिए एग्जाम में। तो इसमें देखिए कोयला में जानते होंगे आप लोग कार्बन से बने होते हैं, कार्बन से बने तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और उष्मा देगा जलेगा, तो याद रखिए। तो ये क्या हो जाता है, देखिए एक ही पदार्थ बन रहा है ना, 2 पदार्थ भाग लेके संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। उससे देखिएगा जल का निर्माण, देखिएगा उसमें देखिएगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में अभिक्रिया करके संयोग करके क्या बना रहा है, याद देखिए H2O बना रहा है, जो कि जल का सूत्र होता है, याद रखिएगा। तो यह देखिएगा इसी तरह एक और देख सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, याद देखिए इसे बिना बुझा हुआ जल का चूना भी कहते हैं, याद देखिए इसे कली चूना भी कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं, याद देखिए एग्जाम में आ सकता है। CO कैल्शियम ऑक्साइड, आप देखिए इसे जब जल H2O जल से अभिक्रिया कराइएगा ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसे याद रखिएगा सेलेक्ट लाइम या बोल सकते हैं इसे याद रख सेलेक्ट लाइम या बुझा हुआ जल का चूना कहते हैं, जी हाँ। ये देखिएगा और उसके साथ साथ उष्मा भी उत्सर्जन, जैसे देखिएगा गाँव में देखते होंगे कि जो रंगाई करते हैं दीवार पे या घरों में, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना खरीद के लाते हैं उसको नादिया देखिएगा धरता है, उसको क्या करता है देखिए बहुत खदकने लगता है पानी डालने के बाद, तो उसका मतलब क्या उष्मा भी उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा ये सब क्या एक ही पदार्थ बनाते क्या हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। इस तरह और भी है, जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाइएगा देखिएगा तो उसमें क्या होते हैं ऑक्सीजन क्या होते हैं अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि चमकीले श्वेत जो होता है उजला रंग के ज्वाला के साथ जलता है, ठीक है। इससे पहले आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि इसके बारे में रगड़ना पड़ता है पहले, जानते क्रियाशील धातु है ना, अभिक्रिया कर लेता है ऑक्सीजन से पहले से, परत हटा दीजिएगा तभी आग लगेगा, ठीक है। चल जानते इसके ये तो हो गया आपको संयोजन अभिक्रिया। अब चलते हैं वियोजन अभिक्रिया, जिसे याद रखिए अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, जी हाँ। अब देखिएगा इसमें क्या होगा परिभाषित पे चलते, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा एक बड़े पदार्थ या यौगिक क्या होगा कि बड़े अणु टूटकर क्या करेगा छोटे छोटे है ना, या बोल सकते 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या कहेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब देखिएगा इसमें क्या होगा याद रखिए अपघटन करने के लिए तोड़ने के लिए ना क्या क्या जरूरत पड़ सकता है, या तो उष्मा की जरूरत होगा या बोल सकते ताप का, उसको देखिएगा प्रकाश ऊर्जा भी जरूरत हो सकता है, याद रखिए उसका, या तो विद्युत ऊर्जा का जरूरत पड़ सकता है, याद रखिए ये सब के द्वारा विद्युत मतलब वियोजन किया जाता है पदार्थों का। चलिए चलते अगला जानते हैं, इसके उदाहरण के बारे में जानते हैं। सबसे बहुत ज्यादा उदाहरण ये साधारण देखने को मिलते हैं, जब
चूना पत्थर होते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका याद रखिएगा, इसका सूत्र तो आप लोग पढ़े होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में कि संगमरमर का, मार्बल का, उसके बाद चूना पत्थर का, ठीक है ना। उसके बाद जो खोखला जो होते हैं, अंडा के खोल हो गया या कछुआ के जो खोल, सब किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से ही बने होते हैं। अब देखिएगा ये जब क्या होगा, टूटेगा ना, तो देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड मतलब काली चूना बनेगा, और या क्या बनेगा, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, याद देखिएगा किसके द्वारा तोड़ा जाता है, तो उष्मा के द्वारा तोड़ा जाता है। ठीक है ना, बहुत। उसके बाद देखिएगा दूसरा देखिएगा फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट उष्मा के द्वारा तोड़िएगा ना, तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। याद रखिए जितना भी उदाहरण बताने वाले हैं सब एनसीईआरटी के अनुसार है, और एग्जाम में बढ़ आता है। याद रखिए आप लोगों के एग्जाम में भी आएगा, आया हुआ है और आता भी है, और इधर रेलवे में कितने पूछा है। चलिए चलते देखिएगा, इसमें देखिएगा, इसमें स्क्रीनशॉट लगाती है, देखिएगा इसमें एनसीईआरटी का, इसमें देखिए जो सूंघ रहा है, इसमें फिर उष्मा से गर्म कर रहा है ना, बर्नर से मतलब मोमबत्ती से। देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड को सूंघा जा रहा है, मतलब सल्फर में जानते हो गंधक भी कहते हैं, इसमें अलग जैसा गंध होता है, जैसे प्याज में, लहसुन में गंध सल्फर के कारण ही आता है। चलिए चलते अगला देखिएगा, जब लेड नाइट्रेट को देखिएगा, जब उसमें उत्तापन कीजिएगा ना, क्या देखिएगा लेड ऑक्साइड बनाएगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाएगा। देखिएगा आप लोग मंथली एग्जाम में पूछा है ना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है। या देखिए तो भूरा रंग की होता है, इसमें लिखा हुआ भी है, आप लोग पढ़े होंगे, या तो नहीं पढ़े तो जान लीजिए। देखिए एग्जाम में आएगा तो ये मारिएगा, भूरा रंग के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गैस बनता है। अब देखिएगा ये तो जितना बताए सब उसमें बना या तापे बताए। अगला चलते देखिए कुछ प्रकाश पे बताते हैं, तो आप लोग ये भी पढ़े, याद रखिए कभी एग्जाम में आ सकता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक बार तो एवो किया है, मतलब मंथली एग्जाम में क्या आया है, बोर्ड में भी आया हुआ है। तो याद रखिए श्याम श्वेत फोटोग्राफी, या बोल सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट जो होते हैं ना फोटोकॉपी होता है, उसमें देखिएगा AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, चांदी जो क्लोरीन होता है, और उसका देखिए सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों का उपयोग किया था यौगिक का। याद रखिएगा, देखिएगा जैसे श्वेत मतलब सूर्य की प्रकाश में छोड़ दीजिएगा ना, याद रखिएगा चांदी अलग हो जाता है AgCl से, और क्लोरीन अलग हो जाता है। उसी तरह AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड, उससे चांदी सिल्वर अलग हो जाएगा, और ब्रोमीन भी अलग हो जाता है। इसके बाद देखिएगा उसका जो चांदी का रंग होता है ना, सब में देखिएगा धूसर रंग हो जाता है, काला काला थोड़ा हो जाता है। तो याद रखिएगा इसका उपयोग कहाँ किया था, ब्लैक एंड व्हाइट जो होते हैं फोटोकॉपी। समझ में आ गया होगा, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। अब ये याद रखिएगा सबसे फेमस था। उसके बाद आप चलते विद्युत ऊर्जा पे कुछ बता देते हैं। देखिएगा जैसे जल सबसे आसान है, जल में देखिए विलियम निकलसन एक वैज्ञानिक तो सबसे पहले बताए थे, आप लोग 8वां में पढ़े होंगे, याद होगा तो ठीक, वहां बताए थे, याद करिए, स्क्रीनशॉट लगा देंगे, देख लीजिएगा। विलियम निकलसन वैज्ञानिक ने बताए थे कि जो हाइड्रोजन होता है ना, किस इलेक्ट्रोड या टर्मिनल पर बुलबुला देता है, और ऑक्सीजन किस पे देता है। देखिएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में बताए थे। देखिएगा आप लोग पढ़ोगे हाइड्रोजन धातु के कार्य भी कर लेता है, कभी कभी अधातु का भी, जहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है या तो ग्रहण भी कर सकता है। देख रहे हैं, तो आप देखिएगा जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो धन आवेश होगा, और जब इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन हमेशा जानते हैं धातु है, तो ग्रहण तो करेगा, ये तो फिक्स ग्रहण करता है ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा हमेशा ग्रहण करेगा, तो ऋण आवेश होगा। तो आप बताइए, आप लोग ये भी जानते होंगे कि समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है, और असमान आवेश के बीच आकर्षण होता है। आप देखिएगा ऑक्सीजन किसके पास चला जाएगा, धन टर्मिनल, धन इलेक्ट्रोड के पास, और पूछेगा हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, बुलबुला मारेगा। याद देखिएगा, याद देखिए हाइड्रोजन ऋण टर्मिनल या बस इलेक्ट्रोड के पास। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग। तो आप चलते देखिएगा, इस पे कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग को बता देते हैं इस पे एनसीईआरटी का। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बोला गया वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इसके लिए समीकरण भी लिखिए। ठीक है, आप देखिए जानते हैं कि बताए थे वियोजन अभिक्रिया में एक बड़े से पदार्थ क्या करते हैं, विखंडन होकर 2 या 2 से अधिक छोटे पदार्थ का निर्माण करता है, जबकि उल्टा जाता है, जबकि क्या होता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ भाग लेकर एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। देखिए ये दोनों को विपरीत है कि नहीं, एकदम है, इसीलिए से एक दूसरे के विपरीत कहा जाता है। और इसका उदाहरण आप लोग लिखिए दिए हैं, वहां से लिख लीजिए, पूरा एकदम चकाचक आंसर बन जाएगा। आगे चलते दूसरा एक और क्वेश्चन ऐसे आया है, वियोजन अभिक्रिया पे है। ठीक है, पूछा गया कि वियोजन अभिक्रिया के लिए प्रकाश ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा पे क्या करें, एक एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो आप लोग को देखिए प्रकाश पे बताइए दिए 3 गो बता है, सॉरी प्रकाश पे नहीं, प्रकाश पे 2 गो बता है, उष्मीय पर 3 गो बता है, ठीक है, और विद्युत पर जल वाला बता है। तो तीनों मतलब क्या करिए, एक एक लिख लीजिए। प्रकाश पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी लिख सकते हैं। देखिएगा प्रकाश अभिक्रिया होता है, उसमें देखिए प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है, आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि पेड़ पौधे जो हरे पेड़ पौधे उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। ठीक है ना, अब देखिएगा ये हरित बोल सकते हरित लवक पाया जाता है। उसमें देखिएगा सूर्य की प्रकाश ग्रहण करने की क्षमता होता है, सूर्य की प्रकाश ले लिया, और उसके बाद क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण कर लेता है, और नीचे जड़ से जल और खनिज लवण को ग्रहण करने के फलस्वरूप पेड़ पौधों के जो पत्ते के भाग होते हैं, ठीक है, रसोई घर भी जानते होंगे कहा जाता है, तो वहां पे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6,
और उसके साथ साथ याद रखिएगा, उसके साथ साथ जल का निर्माण होता है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आप लोग जानते होंगे, तो ये भी क्या है, एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें भी बोल सकते, मगर वियोजन अभिक्रिया ये है नहीं, याद रखिएगा, वियोजन अभिक्रिया नहीं है, ये बात डाल लीजिए, तो ये नहीं लिखाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, आप चलते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं संयोजन वियोजन हो गया। आप चलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें देखिएगा वह सबसे आसान वाला परिभाषा बताते हैं जो एनसीईआरटी के अनुसार, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेपण का निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब देखिएगा ये तो जमेगा नहीं, थोड़ा अच्छा से बताते हैं। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप ठोस पदार्थ के रूप में क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं, आप उसके तली में बैठ जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। उसमें क्या होगा, ठोस पदार्थ जो होगा ना, जो अबिल ठोस पदार्थ निर्माण होगा ना, वो क्या होता है, नीचे तली में बैठने लगता है। जैसे देखिएगा, आप लोग चित्र में भी देख रहे होंगे, देखिएगा जैसे सबसे फेमस है, देखिएगा सबसे फेमस एनसीईआरटी को दो है, या देखिए पहला, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जो देखिएगा अभिक्रिया कराएगा, तो याद देखिएगा, जानते हैं सोडियम क्रियाशील से ज्यादा बेरियम क्रियाशील धातु है, तो बेरियम क्या करेगा, सोडियम घटा देगा, तो बेरियम सल्फेट बनाएगा और सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाएगा। तो आप देखिएगा पूछेगा इसमें अवक्षेपण का, याद रखिएगा अवक्षेपण अभिक्रिया में पूछेगा तीर का निशान नीचे की ओर दिया जाता है अवक्षेपण पदार्थ के लिए कि ऊपर की ओर, याद रखिएगा नीचे की ओर, और गैस के लिए ऊपर की ओर। जानते हैं ना, गैस तो फुर्र उड़ जाएगा, उड़ेगा ना, ऊपर की ओर जाएगा, याद रखिए तीर का चीज। चलिए चलते हैं, इसमें क्या होगा, बेरियम सल्फेट का बनेगा अवक्षेपण, पूछेगा कैसा रंग का बनेगा, तो देखिएगा सफेद रंग का, याद रखिएगा बहुत आ सकता है, याद रखिए आया अगला एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना, बोर्डर में आएगा या तो मंथली फेयर आ जाए, ठीक है। अगला चलते दूसरा देखिएगा, सबसे फेमस है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जो अब आप क्रिया कराइएगा ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिएगा लेड, याद देखिएगा KNO3, जानते पोटेशियम क्रियाशील धातु है और लेड कम क्रियाशील धातु, तो क्या करेगा, पोटेशियम उसको हटा देगा, किसको, याद देखिएगा नाइट्रेट को हटा देगा, मतलब वहां पे से लेड को हटा देगा, तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, और क्या बनेगा, याद रखिएगा पोटेशियम आयोडाइड बनेगा, ठीक है, सॉरी लेड आयोडाइड बनेगा। तो लेड आयोडाइड बनेगा, तो पूछेगा इस अवक्षेपण में कौन सा अवक्षेपण है, तीर के निशान नीचे की ओर लेड आयोडाइड पे बनेगा, और कैसा रंग का बनेगा, पीला अवक्षेप मिलेगा, याद रखिएगा रंग का, ठीक है। तो दोनों समझ में आ गया होगा, यहाँ पे पीला मिल रहा है अवक्षेप लेड आयोडाइड, और वहां क्या मिल रहा था, याद रखिएगा बेरियम सल्फेट मिल रहा था जो कि सफेद अवक्षेप। ये दोनों फेमस है बहुत यार। इसी तरह एक एनसीईआरटी इसी पे क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया, याद रखिएगा अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, याद रखिए परिभाषा लिख दीजिएगा, और जैसे लिख दिया अब देखिएगा, और किसको कौन विस्थापित कर रहा है ये अगला वीडियो में लाएंगे। तो आप लोग पढ़े होंगे क्रियाशीलता धातु पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो बता देते, थोड़ा सा बता देते हैं, अगला वीडियो लाएंगे तो और अच्छा से बताएंगे। आप लोग पढ़ेंगे पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक लोहा लेड लोहा टीन लेड हाइड्रोजन का पारदर्शी सोना, ठीक है। आप लोग समझ में नहीं, सबसे नीचे प्लेटिनम होता है, इसको अच्छे से बताएंगे। सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, तब सोडियम होता है, पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक लोहा टीन लेड हाइड्रोजन कॉपर पारा चांदी सोना, इससे भी नीचा प्लेटिनम होता है जो आप लोगों को पढ़ना नहीं, ठीक। तो इसके बारे में आगे हम चलेंगे, बताएंगे, ठीक है। जो अगला वीडियो लागे ना विस्थापन दो विस्थापन, तो पार्ट 2 उस पर बताएंगे। चले चलते हैं, अब देखिए हो गया। दूसरा चलते उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। उष्माक्षेपी देखिएगा तीसरा होगा, तीसरा नहीं चौथा होगा उष्माक्षेपी। ठीक, उष्माक्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप नए उत्पाद जो बनेगा उसके साथ साथ याद रखिएगा क्या होगा, उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं, निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब देखिएगा इसका जैसे सबसे फेमस बता रहे हैं, सबसे पहला वही नादी वाला बता दे कहानी है ना। उसमें देखिएगा जब कैल्शियम ऑक्साइड को खरीद के लाए, मतलब काली चूना को खरीद के लाए, बिना बुझा हुआ जल का चूना, उसमें जल मिलाए, तो जल मिलाने के बाद क्या बनेगा, CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे याद रखिएगा जल का बुझा हुआ चूना कहते हैं, या बोल सकते हैं सेलेक्ट लाइम। और क्या बनेगा, उष्मा का उत्सर्जन होता है बहुत ज्यादा, देखते हैं खदक जाता है, बहुत सारा खदकता है। इसी तरह आप लोग ये भी जानते होंगे जो खैनिया में मिलाता है, पान में देखिएगा चूना जो मिलाता है, ज्यादा मिला जाता है तो जीभ कट जाता है, जीभ कटता नहीं गला देता है, क्योंकि गर्म ज्यादा होता है ना, याद रखिए चूना, उसमें जल मिला रहता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना होता है, तो उष्मा है, तो क्या होगा, गला देगा, याद रखिएगा ये होता है, करता नहीं, ठीक है ना। चलिए चलते इसी तरह आगे बताते हैं। और भी देखिएगा जब क्या होगा, ये तो समझ में आएगा, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। उसी तरह देखिएगा श्वसन अभिक्रिया में आप लोग पढ़े होंगे, श्वसन अभिक्रिया चाहे पेड़ पौधा को चाहे जंतु का, याद रखिएगा सब में किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ही। चलिए जाते उसमें क्या होगा, हमारे शरीर में जो पाचन के फलस्वरूप क्या मिलता है, ग्लूकोज C6H12O6, इसी को याद है कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। अब देखिए क्या करेगा, जब सांस लेकर तो ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, याद रखिएगा
याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा और ऊर्जा बनाएगा। देखिए ऊर्जा किसमें माना था, एटीपी। याद रखिए, आप लोग पढ़े होंगे एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एक एटीपी जब टूटता है तो आप लोग ये पढ़े हुए एडीपी में टूटता है और फास्फेट में, एडिनो डाइफॉस्फेट और फास्फेट। इसमें पता है टूटता है कितनी ऊर्जा मिलता है, 30.5 किलो जूल पट्टा मोल मिलता है। मतलब एक ही मोल में इतनी ऊर्जा मिलेगा। पदार्थ की मात्रा मोल होता है, देख रहे हैं, 30.5 मिलता है। याद रखिए किलो जूल, समझ रहे हैं ना, इतने ऊर्जा मिलता है। जी हाँ, इतने मिलता है ऊर्जा। ठीक है ना, आप देखिएगा इसमें चलते हैं हम लोग। तो ये भी क्या है, श्वसन में अभिक्रिया क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, उसे देखिएगा साग सब्जियां बोल सकते हैं, वनस्पति जो द्रव्य पदार्थ होते हैं ना, इसको जब विघटन होकर जो कंपोस्ट खाद बनेगा या कंपोस्ट बनता है ना, तो वो भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। सर ये कैसे होता है, अच्छा समझाइए। देखिएगा क्या होगा, जो जानते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ हम लोग सब्जी और बच जाता है उसको देखिएगा गड्ढे में जो खून के वहां पे रख दिया जाता है, या बोल सकते गोबर जमा किया था उसमें। देखिएगा जब आलू का खेती होता है, चाहे कोई भी खेती में उसको रखते हैं, देखिएगा जब उसको उठाया जाता है, देखिए गरम गरम होता है खाद, तो वो क्या हो गया, याद रखिए गरम गरम होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, अब समझ में आ गया। उसका देखिएगा एक होता है, याद रखिएगा जल और अम्ल, सॉरी अम्ल को याद रखिए, अम्ल या भस्म या क्षार बोल सकते हैं, या क्षार जब अभिक्रिया करता है तो जानते हैं लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो पूछेगा उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया एकदम है। याद रखिएगा दोनों से ऊष्मा भी उत्सर्जन होता है अभिक्रिया होने के फलस्वरूप, बहुत निकलता खदकता है। देखिए नींबू का भी देखिए गाड़ के देखिएगा उसमें बहुत सारा खदकने लगता है जमीन पे। तो याद रखिए एक और है, पूछेगा जब अम्ल हो या भस्म हो, जल से अभिक्रिया, इसे बोलते तनुकरण, तनुकरण करते समय ऊष्मा का निर्माण होता है क्या, एकदम होता है, इसलिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा। याद रखिएगा जल में, याद रखिए क्वेश्चन भी एक बताएंगे एनसीईआरटी कभी आए, अगला वीडियो में बता देंगे कभी, उसमें आप लोग पढ़े होंगे, ये भी जानते होंगे कि जल में, याद रखिएगा जल में धीरे धीरे क्या करना चाहिए, अम्ल या भस्म को मिलाना चाहिए, न कि अम्ल भस्म में जल को मिलाना चाहिए। पूरा खदकने लगता, भाप बन के उड़ेगा, गलासर फूट जाएगा, इससे क्या होगा पूरा मतलब जल आ सकता है त्वचा। ये भी पढ़े होंगे, ये वीडियो मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन भी। ठीक है, आगे चलते जब बताएंगे। तब इसके बाद ऊष्माक्षेपी समझ में आ गया होगा आप लोग को, सब समझ में आ गया। ऊष्माशोषी पे चलते, देखिएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उस मतलब अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या उसे क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है ना, अब देखिएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या करे, अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की जरूरत है। ठीक है, आप देखिएगा इसमें इसका जैसे देखिएगा सबसे वही वाला चलते शुरू से जो बताए वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण सब इसमें लगभग आ ही जाएगा। जैसे देखिएगा जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जो चूना पत्थर था उसे ऊष्मा दिए, ऊष्मा देने के बाद क्या गया, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया और किसमें टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, मतलब काली चूना में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट गया। काली चूना को याद किया बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ जल का चूना भी कहते हैं, इसमें टूट गया। उसके बाद देखिएगा और जैसे फेरस सल्फेट में देखिएगा ऊष्मा दिए तब फेरिक ऑक्साइड में टूट गया और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये भी देखिए ऊष्मा के द्वारा आवश्यकता हो रहा है ना तोड़ने के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। ठीक है, अब देखिए उसी तरह एक और बताइए देते हैं। ठीक है, उसी तरह बताए थे लेड नाइट्रेट में देखिए तापन दीजिएगा ना बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या होगा, लेड ऑक्साइड बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो भूरा रंग के बनेगा और ऑक्सीजन का निर्माण होगा। तो आप लोग समझ में आ गया होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी। और आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को अगर कोई चाहिए टॉपिक जो सर इस टॉपिक हमको समझ में नहीं आता, कहीं भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, तो वो टॉपिक को हम बना देंगे वीडियो। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। याद रखिएगा तो हम अल्टरनेट वीडियो लाते हैं, जैसे रसायन शास्त्र का, फिर भौतिकी का, इस तरह से कभी जीव विज्ञान का, कभी मैथ का, ऐसे लाते हैं, एक लाइन से हम नहीं लाते। ठीक है, इसलिए थोड़ा फिर अगला पार्टों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए अब थोड़ा सा सोच रहे हैं कि मैथ का भी वीडियो बनाए 10वां का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताना न भूले। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 में, जब तक के लिए जय हिंद।